हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस पेपर काफ़ी सारे सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि आपको सभी प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, देन फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यदि कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर कुछ इस तरह से आपको ब्रैकेट में दिया होता है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कैटेगरी में आता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो जो x की वैल्यू है वो n से लेके आपकी n+1 तक यदि होती है तो आपकी जो छोटी वाली वैल्यू होती है वही उसका आंसर होती है। तो अब इस तरह से जैसे कि -1/4 है। अब ये जो -1/4 है ये -1 से लेकर आपके 0 तक में आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -1। फिर इसी तरह से 4 1/4 है तो 4 4 = 16, 17/4 होगा और 17/4 मतलब 4.25। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 से लेके 5 तक जाएगी। मतलब इसका आंसर हम 4 लिखेंगे और 3 आपका एज इट इज़ होगा। अब आप तीनों को ऐड कर देंगे, -1 + 4 + 3 बराबर आपका 6 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिया हुआ था। यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के और क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x एक धनात्मक संख्या है तब सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x के लिए बात हो रही है कि x कोई धनात्मक संख्या है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर सपोज डेट आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 1 रखते हैं तो क्या ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। फिर नेक्स्ट में चेक करेंगे तो आप 1 और 1/2, तो इसकी वैल्यू तो 0.5 होती है, ये आपका 1 हुआ। फिर यदि हम 1 यहाँ पुट करके देखते हैं तो ये वैल्यू 2 होती है। देन आप 1 यहाँ पुट करके देखेंगे तो 1 + 2 एंड 1 + 3, तो ये 3/4। तो इस हिसाब से ये भी आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.7। तो सबसे बड़ा भिन्न आपका हो रहा है सी ऑप्शन नंबर, x+1/x। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a यहाँ पर एक चिन्ह दिया हुआ है b, इसकी जो मान है वैल्यू है वो है ab/a+b, तब आपका इस वैल्यू का मान क्या होगा। ये जो चिन्ह है यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने यहाँ लगा दिया था इसलिए आपको डबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा 3 × -1 और 3 + -1, तो आपका कितना हुआ -3/2। अब इसके जो स्टार में है, जो चिन्ह में है वो है आपका 3 चिन्ह -3/2। अब फिर वही ab/a+b के अकॉर्डिंग होगा तो 3 × -3/2 3 + माइनस हो गया 3/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -9/2, एलसीएम 6 - 3/2, तो ये आपका हुआ -3/3, मतलब 3 3 = 9, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर। इस सिंपल सी बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू आपने इसे सॉल्व कर लिया। कुछ इस तरह के और क्वेश्चंस हम देखते हैं। x फिर स्टार
बाय इक्वल्स टू, ये इस तरह की इक्वेशन है। तो 9 और 11 को लेकर के x इज इक्वल्स टू आपका 9 है और y इज इक्वल्स टू 11 है। तो आप यहाँ 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11 लिखेंगे। तो 9 का जो स्क्वायर होता है आपका 81, 11 का 121 माइनस 99। आप इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 1 और 1 2, 2 और 8 10 एंड ये 2 माइनस 99। 202 में से आप 99 को माइनस करेंगे तो 12 में से 9 जाते हैं तो 3, आपके 9 में से 9 गए तो 0 और यहाँ पर 1। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ 103। कुछ इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग को भी रिलेट करते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई के मिड में आपको इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है जिसका मान कुछ इस तरह है। अब हम सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है p। आपको p का मान निकालना है इसके थ्रू। तो देखिए हम इस इक्वेशन में 3 और y की वैल्यू p पुट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू पी आपका 2p हुआ। तो आपका ये ब्रैकेट में आया 4 और फिर वही आपका चिन्ह। अब इन दोनों को साथ में लेके यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 4 होगी और y की वैल्यू ओवरऑल आपकी 9 प्लस 2p होगी जिसके इक्वल आप होगा 50। ठीक, यहाँ पर 50 दिया हुआ है। तो चलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। x की वैल्यू 4 है आपकी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 इंटू आपका होगा 9 प्लस 2p। ये एक आपकी रेखिक समीकरण वेरिएबल p को लेकर के बन रही है। तो 16 प्लस 2 9 जा 18 प्लस आपका 4p इक्वल आपका हुआ 50। 18 और 16 आप ऐड करेंगे तो आपका होता है 34। 16 और 16 32 और 2 आपका 34। तो 4p इक्वल्स टू 50 और माइनस आप 34 करेंगे तो यहाँ पर 6 और 1। तो p इज इक्वल्स टू आपका 16/4, 4 4 जा 16। तो p की वैल्यू जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस पेपर में भी लिए हैं। तो आपने यदि प्रीवियस पेपर्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको वहाँ भी डिफरेंट टाइप के इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपडेट्स मिल सकें। क्योंकि हमारा जो चैनल है सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मटेरियल मिल सके। अब यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें 0 को आपको छोड़ना है, 0 आप यहाँ पर नहीं ले सकते और आपको इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लेकर के इस वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए जब ये दो जो वेरिएबल है स्टार्टिंग के ऐड होते हैं तो थर्ड वेरिएबल आपके डिवाइड में आ रहा है। उसी तरह से हम इसके लिए यदि सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी अपॉन सी होगा। फिर आपका इस वेरिएबल को लेते हैं, पहले हम इन दोनों को लेकर के हल करेंगे फिर हम इसे लिखेंगे। तो पहले जो आपका वेरिएबल है a प्लस बी अपॉन सी प्लस a होगा और थर्ड वाला जो वेरिएबल होता है वो आपके अपॉन में होगा। तो आप इसे किस तरह से हल करेंगे, a प्लस बी प्लस ए सी और c आपका यहाँ पर तो ये बी सी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। यदि p अपॉन क्यू 7 दिया हो तो देखिए सबसे पहले तो क्या हम यहाँ से दोनों में से q कॉमन ले लें। यहाँ से भी q कॉमन लिया,
यहाँ से भी q कॉमन लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको p अपॉन q की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। देखिए अब ये q से q कैंसिल हुआ, p अपॉन q की जगह पर आप 7 रख दें तो 7 + 1 8 और 7 - 6 1 6, 2 4 जा एंड 2 3 जा, तो 4/3 जो कि आपके है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, x अपॉन वाई जिसकी वैल्यू 4/5 है, तब आपको इस इक्वेशन का मान फाइंड करना है। तो यहाँ से भी हम एज इट इज़ वही वर्क करने वाले हैं। x अपॉन वाई है तो आप यहाँ से y कॉमन लें, 2 - x/y, फिर अगेन यहाँ से कॉमन लें तो 2 + x/y, तो y से y आपका कैंसिल होगा, 4/7, अब 2 माइनस आप इसे लिखेंगे 4/5 एंड 2 प्लस आपका 4/5। सिंपल सी इक्वेशन बन गई है जिसे आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो 4/7 जो है 5 2 = 10 -4, 5 2 = 10 प्लस आपका 4 और 5 यहाँ आपका कैंसिल हुआ, तो 4/7 × 6/14, तो 4 से आप 2 2 = 2, 7 जा कैंसिल, 2 6 = 12 7 7 = 49। अब आप इसे देख सकते हैं क्या ये और कैंसिल हो रहा है? आप इसे अच्छे से चेक करें, यदि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो आंसर में भी मिस्टेक आ जाएगी। हम एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 4/7, आपने y यहाँ से कॉमन लिया, 2 - x/y, देन 2 + x/y, और x/y जो है वो है आपका 4/5, तो 4/7, 5 2 = 10 -4 6, 10 + 4 मतलब आपका 14, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 6 2 = 12 और 7 7 = 49। तो अब हम इसे देखते हैं डिवाइड करके, और किसी नंबर से ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो आपका काफ़ी डिफरेंट आ रहा है ऑप्शन से। हम इसे एक बार और चेक करते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि है आपका प्लस में, तो ये हुआ आपका 4/7, प्लस में आप इसका एलसीएम लेंगे 49, 7 7 = 49, 7 4 = 28 प्लस आपका 12, तो ये आपका होता है 36/49। अब आप इसे कैंसिल करके हल निकाल सकते हैं जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 और 1/7। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नज़र आती है तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a + 3b और ब्रैकेट में 2c - 3d और ब्रैकेट में 2a - 3b ब्रैकेट में 2c + 3d जो कि आपके इक्वल है, तो किस कंडीशन पे ये इक्वल होंगे, बराबर होंगे? क्या इस कंडीशन पे या फिर इस कंडीशन पे? तो आपको इनमें से राइट चूज़ करना है कि किस कंडीशन को ये एग्जिस्ट करेंगे या हल को ये बराबर में ले सकते हैं। हम क्या वैल्यू यहाँ पुट करें कि हल आपका बराबर हो जाए। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, हम चाहें तो आपके वेरिएबल जो हैं इन्हें अलग करने या फिर मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई की प्रोसेस जो इजी होती है वही प्रोसेस से आपको करना सिखाती हूँ। यहाँ पर हमने सिंपल सिर्फ इस 2a का इस पूरी इक्वेशन में, इस 3b का इस पूरी इक्वेशन में इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी सेम साइन वाले आपके नंबर होंगे वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 6b 9bd और 9bd कैंसिल हो गया, बाकी आपके ये दोनों नंबर कैंसिल नहीं होंगे, तो आप इसे 6ad + 6bc इक्वल लिखेंगे 6ad - 6bc। अब 6ad और 6ad आपका 12ad हो जाएगा, इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 12bc। अब हम यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो a/b = c/d आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि है आपके ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपको यहाँ पर एक सतत भिन्न दिया गया है। इस सतत भिन्न का मान निकालना है कि ये सतत भिन्न का मान क्या होगा। कभी भी इस तरह की कोई भी भिन्न होती है तो आपको यहाँ डिनोमिनेटर से हर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, हल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे हल करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 -1 3/2 और जस्ट ये 3/2 यहाँ पर प्लेस होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2/3। अब आप इस इक्वेशन तक पहुंच चुके, इसे हल करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 + 2/3 तो ये 8/3। अब इस 8/3 को यहाँ पर आप रखते हैं तो जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा तो 2 + 3/8 8 2 ज़ा 16 + 3 19/8। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 19/8 हो चुका है तो +2 करेंगे, 8 2 ज़ा फिर आपका यहाँ पर 16 होगा, 16 आप यहाँ तक कर चुके हैं, 19/8 फिर अगेन आपका जस्ट अपोजिट 8/19 होगा। तो इस तरह की मिस्टेक ना करें, आप स्टेप को गिनते हुए चलें और सॉल्व करते हुए चलें। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेथड को लेकर भी यदि कोई भी आपको इशू है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। बाकी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो चैनल है सभी टेट एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल मटेरियल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल पेडागॉजी आपके लिए ली गई है। यहाँ पर प्रयोजना विधि के सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता, मूल्यांकन। देखिए प्रयोजना विधि की बात कर रहे हैं। प्रयोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं? किलपैट्री। ठीक है, क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता सभी इसमें ज़रूरी है, लेकिन मूल्यांकन अभी आपकी विधि है तो आपको मूल्यांकन की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विचार विमर्श का महत्व है, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक या फिर सभी। तो यहाँ पर बात हो रही है विचार विमर्श की। तो विचार विमर्श आप किस तरह से करते हैं? बातचीत करके किया जाता है, तो इसका जो महत्व है वो है आपका मौखिक। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी है। मंदबुद्धि, निदानात्मक परीक्षण और सृजनात्मक परीक्षण। देखिए ये तो आपका कोई भी यूजफुल नहीं है। बच्चा मंदबुद्धि है तो सृजनात्मक परीक्षण भी महत्व नहीं रखता, लेकिन निदानात्मक परीक्षण आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए जो भी कठिनाइयाँ हैं और कमियाँ हैं उसका क्या किया जाता है? निदान किया जाता है। उपचार, त्रुटि या विचार नहीं, निदान किया जाता है। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और हमारा जो पेपर है प्रैक्टिस पेपर नंबर 24, इसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए। हम नेक्स्ट जो पेपर होगा 25 नंबर, उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप सभी प्रैक्टिस पेपर ज़रूर देखें, और यदि आपने मेरे प्रीवियस पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। जब तक आप नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार रहें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से। तो नेक्स्ट पेपर हम जल्द लेकर के आएंगे। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।